पति पत्नी के विवाद के बाद एक महिला अपने मायके जाती है और वहां जाने के बाद जब अपने ससुराल वालों को और अपने मायके वालों से ये बोलती है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपने जीवन में। तो उसने एक बिजनेस करने का एक प्लान बनाया और उसने कुछ पैसे जमा किए हुए थे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा था कि आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हैं। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और ये बात उसने किसी को कानों कान खबर नहीं दी। कहा जाता है कि जब उसने ये सोचा कि ये पैसे का प्रयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेगी और उसके बाद जब बिजनेस बढ़ जाएगा तब सबको बताएगी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो एक लिंक पर क्लिक करती है। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके पास एक फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम 25 लाख रुपए जीत चुकी हो, लेकिन इस रकम को पाने के लिए आपको 20,000 रुपए टैक्स के रूप में देना होगा। इसके बाद ही ये रकम आपके पास आ पाएगी। ये तो शुरुआत थी। धीरे धीरे करके उसके पास जो नकदी जमा होती है, जो गहने होते हैं, जितना उसके पास पैसा होता है, कुछ पैसा अपने माँ बाप से उधार लेती है, कुछ पैसा अपने दोस्तों से उधार लेती है और जो ज्वेलरी थी सब कुछ बेच देती है। जो भी पास उसके पास जो भी पैसा रखा हुआ था सब कुछ बेच देती है। कुल मिलाकर उसने लगभग 7.5 लाख रुपए उन ठगों को दे दिया था, उन लोगों को दे दिया था जो उसको 25 लाख रुपए का लालच दे रहे थे। इसके बाद ये जो ठग होते हैं, ये जब सारा पैसा उसका ले लेते हैं तो उस महिला को होश आता है और ये रोते हुए उन व्यक्तियों से कहती है, उन ठगों से कहती है कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए, मेरे पति से मेरा झगड़ा हो चुका है, मैं मायके में रह रही हूँ, ससुराल मेरा छूट चुका है, अब अगर ये सब मेरे मायके में पता चलेगा तो मेरा मायका भी मुझसे छूट जाएगा, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। वो बहुत मिन्नतें करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन सामने वाले जो ठग होते हैं वो नहीं पसीजते हैं। वो रिक्वेस्ट कर रही थी, रो रही थी। तो वो लोग बोलते हैं, जो ठग होते हैं बोलते हैं चलो ठीक है, हम तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना होगा, तुम्हें बाथरूम में जाना होगा और बाथरूम में अपने नहाते हुए का एक वीडियो बनाकर हमें भेजना होगा। ये जब वो महिला सुनती है तो पहले तो अचंभे में पड़ जाती है, लेकिन फिर उन लोगों की बात मान जाती है क्योंकि 7.5 लाख रुपए लेने की बात थी। फिर उनके झांसे में जाती है और वही कर देती है जैसा वो कह रहे थे। यानी कि वो बाथरूम में जाती है, अपने वो नहाते हुए का वीडियो दे देती है। उसके पैसे भी चले गए, सब कुछ चला गया, उसका जो रही सही उसकी इज्जत थी वो भी चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। आज की जो सच्ची घटना दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना में लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था और लालच के ही चक्कर में एक नहीं बल्कि 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ इस तरीके से होता है, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा थ्री न्यूज़ चैनल पर आप लोगों को ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये घटना है पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है हुगली। हुगली में चंदन नगर कमिश्नरेट पड़ता है। यहाँ पर चिंतसुरा नाम की एक जगह है। दरअसल यहाँ की एक महिला जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और अपनी परेशानी अपने माँ को बयान नहीं कर पा रही थी, बल्कि किसी को बयान नहीं कर पा रही थी, और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ रहा था उसकी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गई और वहाँ पर जाकर अपनी सारी कहानी बयां करती है, सारी कहानी पुलिस को सुनाती है। लेकिन जब पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उनको लग रहा था कि ये मनसेला झूठ बोल रही है, क्योंकि महिला बड़े घर की दिख रही थी, अमीर दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये झूठ बोल रही, उन लोगों को ऐसा लग रहा था। जब वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है, दरअसल एक बच्चा होता है जिसका जन्मदिन होता है। उसी बच्चे के जन्मदिन पर ये केक ऑर्डर करती है और केक उसने गूगल से निकाला और वैसा ही केक देकर गूगल पे ऑर्डर किया और वो केक जिस डिज़ाइन का वो चाहते थे उसी डिज़ाइन का केक उसके घर पर आया। और वक्त जो था वो दिसंबर का महीना था, 2020 का साल था। जैसा कि उसने केक ऑर्डर किया था ठीक वैसा ही केक जब उसके घर पे आता है, उसके बाद वो महिला ने केक को
अभी खोल के देखा भी नहीं था, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी बॉय उस महिला की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस महिला को कैसे अपने काबू में पाएंगे। तभी वो बोलता है कि मैडम, हमारी जो कंपनी है एक नामी गिरामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, बस आपसे एक अपील है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दें, जिसके बाद किसी दिन आपके पास कॉल आएगी और आपको जो नंबर है आपको फीडबैक देना है। फीडबैक आप थोड़ा सा अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और आप अच्छे से फीडबैक देंगे तो ये मैसेज अच्छा कंपनी की तरफ जाता है और हमारी तरक्की हो जाती है, हमारा पैसा बढ़ जाता है, हमारी सैलरी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। महिला बोलती है ठीक है, मैं ऐसा काम कर दूंगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और वो अपना नंबर उसको दे देती है और वो लड़का भी उसको अपना नंबर दे देता है। इसके बाद जब एक सप्ताह गुजर जाता है, एक सप्ताह गुजरने के बाद उस महिला के पास एक फोन कॉल आता है। जब वो रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए जब उसके पास फोन आता है तो वो बोलता है, नमस्कार, मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते जो आपने केक मंगाया था, इसी कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। किसी कंपनी का था, लेकिन केक वो नज़दीकी जो बहुत अच्छी शॉप थी वहाँ से लेकर आया था। अब इस महिला ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। वो बोलता, मैडम आपसे फीडबैक चाहिए और कैसा उस दिन कैसा केक था और हमारी सर्विस आपको कैसी लगी। तो महिला बताने लगती है कि बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत सारी तारीफ करने लगती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बताने लगती है। उसके बाद बोलता है कि मैडम मेरी आप बात सुनिए, दरअसल आपको ये जो बात बतानी है ये ऐसे नहीं बतानी है, आपको वीडियो कॉल पर बताना है। यही चीज़ें आपको वीडियो कॉल पर बताना है, फीडबैक आपको वीडियो कॉल पर देना है और जितनी अच्छी आप बात कर सकती हैं उतनी अच्छी बात आप करिएगा। महिला बोलती है ठीक है। उसके बाद उसको अननोन नंबर से कॉल आया और जो महिला होती है उसको जैसे बताया गया था उसने वैसे ही किया। जैसे विशाल घर पे आया था वैसे बताया गया और वैसे ही सब कुछ उसने बता दिया। खुशी खुशी में उस महिला ने फ़ोन पर कमेंट कर दिया और उसके बाद कमेंट होने के बाद महिला के मोबाइल पर एक वीडियो आती है। इस वीडियो को देखने के बाद जो महिला होती है उसकी आंखों खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल ये महिला का जो वीडियो होता है वो बिल्कुल न्यूड एक वीडियो होता है और इस न्यूड वीडियो में किसी और की नहीं बल्कि इस महिला की ही शक्ल थी और धड़ किसी और का था, यानी इन लोगों ने कंबाइन करके इसको भेज दिया था। अभी बात देखकर वो इतना परेशान हो गए इस चीज़ को देखकर कि अपनी समस्या किसी को बयान नहीं कर पा रही थी और ये जो वीडियो आई थी वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये वीडियो जिस नंबर से आई थी उस नंबर को वो फ़ोन करती है, फ़ोन करके वो परेशान हो जाती है, लगातार ट्राई कर रही थी, 10 बार करती है, 20 बार करती है, 30 बार करती है, 40 बार करती है। ट्राई करते करते उसका काम नहीं बना, वो फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद फ़ोन खुलता है तो पता चल जाता है कि सामने वाले को कितनी कॉल की गई हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। उसे फ़ोन को एक मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि आपको इस नंबर से कई बार कॉल की गई है। व्हाट्सएप पर भी पता चल जाता है। एक नॉर्मल कॉल जब आती है तो पता चलता है। इधर जो फ़ोन होता है, अब की बार फ़ोन में विशाल बात कर रहा था अपने एक नए नंबर से और बात करने के बाद वो लगातार जब बात करता है, विशाल कहता है कि मैडम आपके पास एक फ़ोन आया था। वो कहती है हाँ मेरे पास एक फ़ोन आया था। तो वो कहता है कि हाँ मैडम फ़ोन आया था और आपका एक वीडियो भी मेरे पास है। तो वो जैसे ये बात सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बोलती है कौन सा वीडियो आपके पास आया है? वही वीडियो था जिसको लेकर महिला परेशान थी, जिसको लेकर उसने 40 से ज़्यादा कॉल किए थे। तब विशाल उसे बताता है कि मैंने ये वीडियो अब यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, नहीं तो आपको एक काम करना होगा। वो बोले कि मुझे क्या करना होगा। वो महिला घबरा जाती है क्योंकि ये यूट्यूब पे अगर डाल देगा तो जितने मिलने वाले हैं जो भी उसके हैं वो सारे लोग देख लेंगे और उस महिला की बदनामी हो जाएगी। वो महिला पहले से ही परेशान थी। अब एक बार फिर से डिलीवरी बॉय ने महिला की परेशानी को देखा और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया और बोला कि
मैडम कॉल कौन कौन कर रहा है, डिलीवरी बॉय कौन है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। तो मैडम वो महिला घबरा जाती, कहती भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से तुम लोगों के झांसे में फंस गई हूँ, अब मैं इस तरीके का काम मैं तुमसे कभी कोई मैं दूर से मुझे छोड़ दो प्लीज़। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। महिला जब अकेली होती है तो 1-2 दिन के बाद उसे लड़के को बुलाती है। विशाल वर्मा नाम का लड़का अपने एक दोस्त के साथ आता है जिसका नाम होता है सुमन मंडल, जो कि पेंटर होता है। वो दोनों घर जाते हैं और घर जाने के बाद महिला से कहते हैं कि ठीक है, वीडियो हमारे पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन जो सुमन नाम का जो लड़का होता है वो बोलता है कि मैडम मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ, इसको चाय वाय बनाकर लेके आइए। तो वो जाती है महिला और चाय बनाकर लेके आती है। वो तो मजबूर थी, उसके साथ जो भी हो चुका था वो परेशान थी। और जब वो चाय लेकर आती है उसके बाद वो लोग उस महिला से शारीरिक संबंध बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं। और जब उन लोगों को सब कुछ सेटिस्फैक्शन हो जाता है, शारीरिक संबंध बना के जब वो लोग हटते हैं तो महिला वहां से चले जाते हैं। उसके बाद महिला के पास एक और वीडियो आती है। अब ये जो वीडियो था ये नकली नहीं था, ये वीडियो असली था। ये वही वीडियो था, ये दोनों व्यक्ति, दोनों लड़के जब उस महिला के साथ संबंध बना रहे थे उस समय का भी वीडियो ये लोग उस महिला का बना लेते हैं चुपके से, महिला को पता नहीं चलता है। इसके बाद जब दोनों लड़के घर में बैठकर शारीरिक संबंध उससे बना रहे थे तब ये जो ओरिजिनल वीडियो था ये जैसे ही उस महिला के मोबाइल पर जाता है, महिला पहले से ही परेशान थी और वो और ज्यादा घबरा भी जाती है। महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये केक के बदले में उसकी जिंदगी में कितने भूचाल आने वाले हैं। तब जाके उस वीडियो का जो ओरिजिनल वीडियो होता है, अब ओरिजिनल वीडियो के बाद भी उससे पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। कभी पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है तो कभी ज्वेलरी की डिमांड शुरू हो जाती है। महिला परेशान और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 2-2.5 महीने तक लगातार उस महिला के साथ इसी तरह चल रहा था। आखिरकार फरवरी का महीना आता है, 2021 का साल आ जाता है। जिस पुलिस स्टेशन में वो गई थी और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कह रहे थे कि ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। महिला जो होती है वो महिला बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे पास वो नंबर है, उन लड़कों का नंबर है, आप चाहे तो इस नंबर से आप बात कर सकते हैं, मेरी अभी भी बात होती है। तो पुलिस वाले सोचते हैं चलो बात करते हैं, तो पुलिस वाले उससे नंबर लेते हैं, उस नंबर को ट्रैक करते हैं। 23 फरवरी 2021 की रात को एक जगह जाकर दबिश देते हैं। जब दबिश देते हैं तो जो जगह होती है वहां पर एक पार्क होता है, एक लोकेशन जहां पर दिखा रहा था, लोकेशन के आधार पर उस नंबर को ट्रेस करके वहां पर पहुंचते हैं, अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वहां पर मिल जाता है। पुलिस वाले ये देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत करने के लिए आई है और दूसरी महिला इसके साथ कमरे में है। आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। वो जो महिला होती है वो चली जाती है क्योंकि उसका पुलिस का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो जो महिला थी वो कॉल गर्ल थी, उसने उसको पैसा देकर बुलाया था, वो अपनी मर्जी से आई थी। और ये कहानी आगे बढ़ती है। और जो महिला थी, जब उन दोनों का आमना सामना कराया गया जिसने उस व्यक्ति की, विशाल वर्मा की शिकायत की थी, तो वो विशाल वर्मा उल्टा ही उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगता है। बोलता है ये महिला झूठी है, इसके घर में कोई नहीं है, ये अपना ससुराल छोड़कर आ गई है और हम लोगों से संबंध बनाती है, जब मन होता है बुलाती है और अब झूठा इल्जाम लगा रही है। इस तरह वो महिला जो होती है वो और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो महिला पहले से ही परेशान थी, उसके साथ 7.5 लाख रुपए की ठगी भी हो चुकी थी। उसके बाद जो वो महिला बहुत ज्यादा बेचैन भी हो जाती है। अब पुलिस ने उस लड़के का मोबाइल लिया और उसकी जांच पड़ताल शुरू की। तो पुलिस ने 31 वीडियो ऐसी पाई जिसमें फीडबैक के नाम पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो थे। अब पुलिस की आंखें खुलती हैं और 25 वीडियो जो और उसको मिलती है जिसमें वो वीडियो साफ सुथरी थी, जिनमें महिलाओं ने साफ सुथरे चेहरे थे, उसमें कुछ नहीं था। और 31 वीडियो एडिटेड थे जिसमें उन लोगों को न्यूड करके दिखाया गया था।
एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें गन पॉइंट पर एक महिला के साथ गलत काम किया जाता है, रेप किया जाता है। इसके अलावा कई वीडियो ऐसी थी जिसमें महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए जा रहे थे। और इसी बीच जब बातचीत आगे बढ़ती है तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि महिला ने अब तक जो भी कहानी सुनाई है, जो भी किस्सा बताया है, वो बिल्कुल सही है और ये एक सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति जिसका नाम विशाल वर्मा होता है, ये झूठ पर झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही जो उसका दोस्त होता है सुमन मंडल, उसको गिरफ्तार करके और उसको जेल भेज देती है और पूछताछ की जाती है। तो जब गिनती की जाती है तो एक नहीं बल्कि 66 महिलाओं के साथ ऑनलाइन तरीके से इस तरह का फ्रॉड किया जा चुका था। ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, नामी कंपनी के लिए काम करता है। पुलिस की जो आंखें जब खुलती हैं तो पुलिस हैरान हो जाती है। उसके बाद पुलिस 66 महिलाओं के पास भी पहुंच जाती है और जो महिलाएं थी जिन्होंने, उनमें से कुछ महिला ने ऐसी वारदात होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो थोड़ा बहुत इस बारे में बताया और कुछ महिलाएं थी जो खुलकर इस बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं, अपने जिंदगी से जुड़े हुए इस किस्से को सुनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखवाने की जहमत नहीं उठाई। काश अगर पहली ही महिला ने इस तरह के केस में रिपोर्ट लिखवाने की जहमत उठाई होती तो 66वीं महिला के साथ भी ऐसा ना होता और उसके पहले जो 65 महिला थी वो भी बच जाती। जब रिपोर्ट थाने में लिखवाई जाती है तब जाकर सारी आप बीती वो लोग अपनी बयां करती हैं, तब जाकर ये पूरी चैन टूटती है। उसके बाद भविष्य में शायद किसी महिला के साथ इस तरीके की हरकत नहीं हो पाएगी। फिर पुलिस ने इस दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद फिर आगे जब कहानी पता करते हैं तो एक के बाद एक परतें खुलती चली जाती हैं। पुलिस की कोशिश थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कड़े से कड़े जितने भी सबूत हो वो सब कुछ पुलिस अपने पास इकट्ठा करे और एक चार्जशीट अच्छी से तैयार करे जिसमें इनको सख्त से सख्त सजा हो। उन्होंने बताया कि जब वो किसी के घर जाते थे, वो लोग ठग लोग जो थे वो बताते हैं, जब वो किसी घर जाते थे तो देखते थे महिला कितनी लालची है और महिला कितनी ज्यादा सुंदर है। सुंदरता और लालच के दम पर ही वो अपना जाल बिछाते थे और इस तरह महिलाओं को फंसाते थे। उसके बाद उन महिलाओं को 20%, 30%, 40% का ऑफर देते थे, यानी कि लगभग आधी कीमत तक का ऑफर देते थे। अगर आप अगली बार हमारी सर्विस लेती हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, उतना % डिस्काउंट मिलेगा, और महिलाएं उनके झांसे में आ जाती थी। उसके बाद ये अपना जाल बिछाते थे और महिलाओं को फंसाते थे। जो ज़्यादा अमीर महिला होती थी और ऐसी महिलाओं की संख्या धीरे धीरे करके 66 हो जाती है और एक पूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों, आजकल लूटने के, क्राइम करने के तरीके बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इसको लेकर अलग अलग जगह, पश्चिम बंगाल हो, यूपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यानी कि देश के लगभग हर जगह में, झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह पर इस तरीके के कहानियां आती रहती हैं, क्योंकि जिसमें आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे और आप किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, फिर आपके साथ वो हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब पुलिस इन सब मामलों में जो भी कार्रवाई करती है उनको पकड़ती है, पकड़ के उनको जेल में डाला जा चुका है। दोस्तों, क्राइम करने का तरीका अब पूरी तरीके से बदल चुका है। साइबर क्राइम इस वक्त पूरी तरीके से हावी हो चुका है और यही कारण है कि लगातार लोगों के साथ ठगी हो रही है, चाहे उनका शारीरिक शोषण हो, चाहे उनका आर्थिक शोषण हो। शोषण पे शोषण होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो मेरा मकसद था वो किसी का दिल दिखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। बस आप लोगों को मैं सचेत करना चाहता था, जागरूक करना चाहता था कि आप लोगों के साथ या आपके किसी नज़दीकी के साथ अगर कभी भी इस तरह की घटना हो तो सबसे पहले जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए और इन सब चीज़ों से बचे, क्योंकि एक बार अगर आप उनके जाल में फंसे तो आप फंसते और फंसते ही चले जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की वारदात मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इस तरह की सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।